साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, सिद्धार्थ गौतम के विषय में, उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में पूर्व वीडियो में बताया गया था। उसी क्रम में जब सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ बैठकर ध्यान करने हेतु सभी को प्रेरित करने का प्रयास करता, तो वो उन्हें बैठने का ठीक तरीका सिखाता था। वह उन्हें एक विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाता था। वह उन्हें ऐसे विचारों से चुनने के लिए कहता जैसे मैं प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हों और समस्त पशु पक्षी प्रमुदित हो। लेकिन उसके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वो उसकी हंसी उड़ाते थे। वो आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। कौन? उसके साथी। इसके विपरीत वे अपनी आंखों के सामने शिकार के लिए हिरण को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयाँ देखते थे, क्योंकि वो अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते थे। उसके माता पिता को उनका इस प्रकार का एक पक्षी ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये क्षत्रिय जीवन का सर्वथा विपरीत कार्य है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वह स्वयं को सही सिद्ध करते हुए कहता, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता था। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पशुओं को पालते हैं, पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली जानवरों से घृणा करते हैं। इस विभाजन रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए, और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाएं। ऐसी थी उनकी तार्किक प्रवृत्ति। सिद्धार्थ ऐसे उदाहरण देते थे कि उनके सामने लोग तर्कहीन हो जाते थे। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उनके बचपन की विशेषता थी। एक बार वो अपने पिता के खेतों पर गया हुआ था।
विश्राम के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था और एक प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहा था। जब वो इस प्रकार बैठा था, तभी आकाश से एक पंछी ठीक उसके सामने आकर गिरा। सिद्धार्थ उस पंछी को देखता है। पंछी को तीर मारा गया था जो उसके शरीर में घुस गया था और इस कारण वो पंछी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पंछी की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। उसने पंछी का तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उसने पंछी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आया जहां वो पहले बैठा था। उसने अपने ऊपरी वस्त्रों में पंछी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पंछी को किसने मारा होगा। ये सोच रहा है वो कि थोड़ी ही देर में उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पंछी पर तीर चलाया था। पंछी घायल हो गया था, किंतु कुछ दूर उड़कर वो कहीं वहीं गिर गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, कहकर उत्तर दिया और उसे एक पंछी दिखाया जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि पंछी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पंछी देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पंछी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पंछी को मारता है, पंछी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया।
लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पंछी की जान बचाने को ही प्राथमिकता थी। सिद्धार्थ गौतम के प्रारंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थीं। साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। अगले वीडियो में सिद्धार्थ के विवाह के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ये संपूर्ण जानकारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म से लिया गया है। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।